चाहते थे तो 2-3 गोल पे ही यहां पे मैच को खत्म कर सकते थे, लेकिन इनकी मस्ती तो देखो कि यार 6-6 गोल बजाना है और न्यूकासल को वार्निंग भेजना है कि बार्सिलोना इज बैक। बार्सिलोना इज बैक। मतलब बॉयज, हम लोग जो इतने दिनों से रायो वाला मैच के बाद यहां पे देख रहे थे भाई, इंटरनेट पे ये हो रहा था भाई बार्सिलोना का ये हो गया भाई, रैशफोर्ड को वापस भेज देगा भाई, ये हो गया वो हो गया, हांसी फ्लिक का डिफेंस खत्म हो गया, मुझे इस टीम से कोई उम्मीद नहीं है, ईयू सब यहां पे चल रहा था। लेकिन उसी बीच में जैसे ही हम लोग इंटरनेशनल ब्रेक से रिटर्न करते हैं, वेलेंसिया को हम लोग खोल खाल के बजा देते हैं। वो भी एक ऐसे स्टेडियम में जहां सिर्फ 6000 कैपेसिटी है, वो भी जब इतना यहां पे स्पेकुलेशन चल रहा है, न्यूज चल रहा है इधर उधर का कि यार बार्सिलोना से हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, ईगोइस्टिक टीम है, लामिन यमाल इंजर्ड है, फ्रैंकी डियोंग इंजर्ड है, बार्ले इंजर्ड है, इन सब के बावजूद बॉयज हमने जो वेलेंसिया को ये जो मार मारा है बॉयज, दैट हैज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। सबके ऊपर हम लोग एक एक करके बात करेंगे, पूरे मैच के ऊपर, इवेंट्स पे क्या हुआ सबके ऊपर बात करेंगे। लास्ट में हम लोग थोड़ा यहां पे मैनचेस्टर डर्बी के बारे में भी बात करेंगे। बाप रे बाप, उधर में जो मारपीट हुआ है, उधर में जो खोल खाल किया है मैनचेस्टर सिटी ने, मतलब कि यूनाइटेड का दाद देना पड़ेगा बॉयज। हाउ डू दे एंड्योर दीज थिंग्स, हाउ डू दे एंड्योर दीज थिंग्स। एनीवेज बॉयज, सबसे पहले यहां पे थोड़ा बार्सिलोना वर्सेस वेलेंसिया का बात कर लेते हैं। यार सबसे पहले तो अगर तुम यहां पे लाइनअप में देखोगे ना, तो तुम्हारा ना रोंगटा खड़ा हो जाएगा कि भाई मतलब ये क्या हो गया। लामिन यमाल आज नहीं है तो यार ना ही लेवेंडोस्की को उतार रहे हो, ना ही तुम राफिनिया को उतार रहे हो, रूनी बार्जी को स्टार्ट करा दिया, रैशफोर्ड को स्टार्ट करा दिया, फेरान टोरेस सुपर में खेल रहा है। उसके बाद बॉयज यहां पे ओल्मो को भी बैठा के फर्मिन को स्टार्ट करा दिया। उसके ऊपर से देखो हांसी फ्लिक का तुम मस्ती देखो, यहां पे लेफ्ट बैक पे जहां हम लोग सोच रहे थे कि जोफ्रे टोरेंट स्टार्ट करेगा, वहां जेरार्ड मार्टिन को स्टार्ट करा दिया। और बॉयज, और उसके ऊपर से ये सुनो यार, एरिक गार्सिया इतना जबरदस्त, इतना खतरनाक लेवल का खेल रहा है। हांसी फ्लिक बोला इसको तो मैं बैठा ही नहीं सकता, इसको तो मुझे खिलाना ही पड़ेगा। एरिक गार्सिया को भी डाल दिया सेंटर बैक पे, मतलब सेंटर बैक में डाल दिया सोचो, और कुंडे को बोला तू राइट बैक अपने यहां पे नॉर्मल खेल। एरिक गार्सिया विद कुबारसी, ब्यूटीफुल लाइनअप यहां पे, एकदम बिल्कुल कुछ इशू नहीं यहां पे। अब इनिशियली हम लोग को थोड़ा थोड़ा तो यहां पे लग रहा था कि भाई ये लाइनअप थोड़ा फेल नहीं हो जाए, ये लाइनअप में कुछ हिकअप नहीं हो जाए, कुछ ज्यादा रिस्की नहीं हो जाए। लेकिन बॉस जैसे मैच स्टार्ट होता है, उफ, टक 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 टक, हम तो चेस खेलते हुए देख रहे थे। जो तरीके से हांसी फ्लिक ने यहां पे टीम को बैठाया था, जो तरीके से टैक्टिक सेट हुई थी, अरे बाप रे बाप, पूरा मैगी बना दिया वेलेंसिया का यहां पे। अब देखो पहला हाफ जो था यहां पे सिर्फ 1-0 का स्कोर लाइन होता है, वो भी यहां पे फर्मिन का ब्यूटीफुल गोल आता है, ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट अबाउट इट, व्हाट अ गोल। लेकिन बस अपार्ट फ्रॉम दैट वहां पे कितने चांसेस बने ये भी तुम्हें देखना पड़ेगा। फेरान टोरेस का खतरनाक लेवल का चांस जो उसने चिप मार के वेस्ट कर दिया, रैशफोर्ड को भी 2-3 अच्छे रन्स मिले, एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली पिच परफेक्ट, सिर्फ यहां पे गोल एक ही तो होता है फर्मिन लोपेस का। नाउ बॉयज द थिंग इज कि यार जब सेकंड हाफ शुरू होता है, हांसी फ्लिक ना टीम को बोलता है तुम लोग इंटेंसिटी बढ़ाओ, स्विच अप करो, फाइनल थर्ड में जाके तुम लोग बहुत ज्यादा रश कर दे रहे हो, ठीक है। इनिशियली फर्स्ट हाफ में हम लोग क्या कर रहे थे ना, बॉल तो सही एकदम ले जा रहे हैं, वेलेंसिया तो अटैक नहीं कर पा रही थी, डिफेंडिंग एकदम परफेक्ट हो रही थी। उसी बीच में बॉयज यहां पे हम लोग जाके आगे चांसेस मिस कर रहे थे यहाँ के, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा रश कर दे रहे थे आगे जाके कि भाई हम लोग को ये करना वो करना है, इधर उधर में थोड़ा लटपटा जा रहे थे। लेकिन बॉयज जैसे ही सेकंड हाफ शुरू होता है, बार्सिलोना इंटेंसिटी अप करता है, सेकंड हाफ में जो फाइनल थर्ड में जो कंपोजर आता है, दैट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। जो फाड़ फूड़ के उसके बाद हम लोग जो बजाना शुरू करते हैं ना, दैट वाज ब्रिलियंट बॉयज, दैट वाज ब्रिलियंट। अब बॉयज देखो फर्स्ट हाफ में अगर तुम हम लोग का डिफेंडिंग का बात करोगे, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में एकदम सेम डिफेंडिंग रहा, हम लोग बिल्कुल इंच परफेक्ट यहाँ पे डिफेंडिंग कर रहे थे, ठीक है, कुछ हम लोग इशू नहीं कर रहे थे। मेन चीज है बॉयज यहाँ पे एरिक गार्सिया को क्यों खिलाया गया, ठीक है। एरिक गार्सिया को यहाँ पे खिलाया गया बिकॉज एरिक गार्सिया इज अ वेरी स्मार्ट डिफेंडर, पढ़ा लिखा टाइप का आदमी लगता है, वो नॉलेजेबल आदमी लगता है, वो जानता है कि उसको यहाँ पे ऑफसाइड ट्रैप को कैसे इनिशिएट करना है। अब फॉर हांसी फ्लिक जितना हम लोगों को समझ आ रहा है, making the offside trap and sticking to the tactics is much more important than having a better ability defender on the pitch। जिस वजह से बॉयज यहां पे हो सकता है कि आगे वाले टाइम में भी हमें कुबार्सी और एरिक गार्सिया की एक पार्टनरशिप देखने को मिलेगी। ये एक चीज तुम लोग यहां पे याद रखना कि बस ये जो सेंटर बैक पेयरिंग था दैट वाज वेरी गुड, एकदम परफेक्ट ऑफसाइड ट्रैप्स बना रहे थे, परफेक्ट टैकल्स मार रहे थे, अच्छे से प्लेयर्स को ट्रैक डाउन कर रहे थे, सब चीज कर रहे थे। फर्स्ट और सेकंड हाफ में बिल्कुल सही चला। मिडफील्ड जो हमारी थी फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, एकदम परफेक्ट बॉल बना रहे थे, चांसेस क्रिएट कर रहे थे, सब चीज कर रहे थे।
मिडफील्ड में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई। अब बॉयज अब आ जाते हैं अटैक के ऊपर। फर्स्ट हाफ में बॉयज तुम देखोगे हमारे अटैकर्स ना काफी ज्यादा जेलिन होके खेल रहे थे, मतलब आपस में पासिंग इतनी अच्छी कर रहे, सब चीज अच्छे कर रहे हैं। कितना बार हम लोग बोल रहे थे ना ये मैचेस से पहले कि यार प्लेयर्स लोग सेल्फिश हो रहे, ये हो रहे वो हो रहे। ये मैच में देखो कोई सेल्फिशनेस नहीं, बिल्कुल बढ़िया से यहाँ पे जेल होके खेल रहे, एक दूसरे में आराम से पासिंग कर रहे हैं। रूनी बारजी बॉयज इंप्रेस मी अलॉट, कितना बढ़िया वो टीम से वहां पे कनेक्ट कर रहा था। रैशफोर्ड ऑफ कोर्स इंप्रेस मी अलॉट, कितना बढ़िया टीम से कनेक्ट कर रहा था। बाकी प्लेयर्स को तो हमें पता ही है, ये दो प्लेयर्स को हमें अच्छे से यहाँ पे देख रहा था। नाउ बॉयज जब यहाँ पे सेकंड हाफ शुरू होता है, रैशफोर्ड जो इंटेंसिटी पकड़ता है, अगर मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के ऊपर आऊं यहाँ पे, वी वर ब्रिलियंट। रैशफोर्ड जो इंटेंसिटी पकड़ना वहां पे शुरू करता है, एक बार उसका जो असिस्ट आ गया वो रफीनिया का, उसके बाद जो रैशफोर्ड बजाना शुरू करता है, मैं टेक ऑन करेगा, मैं सब चीज करेगा। बॉयज इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस आज का मैच में बहुत ब्रिलियंट था। चाहे तुम कसाडो का बात करो, चाहे तुम पेड्री का बात करो इन द मिडफील्ड, क्या पेड्री बॉल घुमा रहा था, मक्खन की तरह सबको घुमा रहा था वहां पे। डिफेंस वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, जैसे मैंने बोला। जॉन गार्सिया तो आज टेस्ट हुआ ही नहीं, 2 ही शॉट्स पड़े वैलेंसिया से, दोनों उसने आराम से सेव कर लिए। एंड बॉयज बाकी आगे में जब तुम देखोगे यहां पे मिडफील्ड में बर्नाल का रिटर्न हुआ, बॉयज बर्नाल का रिटर्न, वी वर ऑल वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। इतने दिनों से हम लोग वेट कर रहे थे कि भाई बर्नाल का यहां पे रिटर्न होगा, बॉल लेवल का खेलेगा। 9 मिनट खेला बर्नाल, उसमें उसने एक असिस्ट भी दे दिया, असिस्ट भी दे दिया यहां पे बर्नाल ने। उफ, व्हाट अ प्ले, ही इज बैक ऑन द पिच बॉयज। कसाडो ब्रिलियंट वहां पे। जब बाकी अटैकर्स, फर्मीन लोपेज, ओए फर्मीन खेला है बॉस, फर्मीन लेवल का खेला है बॉस। ये होता है, मतलब डैनी ओल्मो को तो लग रहा है तो पोजीशन ही कहा जाएगा। ओल्मो आने के बाद फटाफट उसने भी असिस्ट दे दिया, सब चीज कर दिया, बहुत अच्छा खेला ओल्मो ने। लेकिन जिस तरीके से फर्मीन खेल रहा है, रॉ पावर, बैंग बैंग, क्या उसने दोनों गोल मारे बॉयज। सेकंड हाफ का तो गोल स्कोर ब्रिलियंट था, फर्स्ट हाफ का भी बहुत अच्छा था। एंड बॉयज बाकी रूनी बारजी प्लेड वेरी वेल। लेवेंडोव्स्की एब्सोल्यूट ब्यूटी, उसने आके ना मतलब फेरान को दिखा दिया कि भाई बाप बाप होता है, फिनिशेस ऐसे किए जाते हैं। calmness, the composure, the movement in the box, the perfect way to set up the ball for yourselves, ये सब चीज जैसे लेवेंडोव्स्की ने दिखाया, पूरा चीथड़ा उड़ा दिया उसने। एंड बस फाइनली रफीनिया बेंच से आने के बाद, रफीनिया को आपको पता है ना क्यों यहाँ पे बैठाया गया था, बिकॉज ही अराइव्ड लेट, ही अराइव्ड लेट फॉर ट्रेनिंग, जिस वजह से आसिफ मलिक ने बोला तू बैठेगा यहाँ पे, रूनी बारजी खेलेगा। रफीनिया आता है मैच में सेकंड हाफ में 45 मिनट्स में उसको सब कर दिया जाता है। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, यहाँ पे क्या 2 गोल मारे उसने, रैशफोर्ड का क्या असिस्ट उठाया। एंड वो जिस तरीके से आज पूरी टीम खेली, आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद इट, आई एम वेरी हैप्पी विद इट। ये मैच से पता चलता है दैट वी आर वेरी मच रेडी फॉर द न्यूकासल गेम, बिकॉज वो जो गेम है वो काफी ज्यादा हाई स्टेक हाई स्टैंडर्ड वाला गेम होगा, वहां पे बहुत ज्यादा फिजिकल डोमिनेंस होगा। वी विल बी रेडी फॉर इट। अवे जाके खेलना न्यूकासल में वोंट बी दैट इजी, बट रिमेंबर बॉयज, वी आर बार्सिलोना, हम लोग के लिए कुछ यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं होता है। We are perfectly ready for it. Anyways, boys, coming to the Manchester Derby. ये साला मैनचेस्टर डर्बी में क्या क्या होता है, मतलब हर मैनचेस्टर डर्बी में हमें कुछ नया देखने को मिलता है। एक तो मेरे भाई एमोरिम का रिकॉर्ड देखो, ये क्या कर रहा है तू मेरे भाई, क्या कर रहा है तू मेरे भाई। मतलब मैं ना जिंदगी में एक बार एमोरिम से मिलना चाहता हूँ, बोलता हूँ हाउ। ये सब मैच के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है आई विल गिव माई एवरीथिंग, आई विल गिव यू, सब ये सब बोलता रहता है। अबे एमोरिम, कितना पॉजिटिविटी बढ़ा है तेरा अंदर। अबे अब तो नेगेटिव हो जा, अब तो अपने प्लेयर लोग को लथाड़, अब तो कुछ बोल, अब खतरनाक बनने का टाइम हो गया है। मुझे इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है बॉयज। बाकी बस पेप गार्डियोला आज बहुत खुश होगा कि भाई ऐसे ऐसे करके सेलिब्रेशन कर, सब चीज करेगी कि भाई हालैंड व्हाट अ प्लेयर इज। आई नो लास्ट मैचेस में उसको सर्विस नहीं मिली थी, नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब उसको सर्विस मिलती है और जब डिफेंस खुला होता है बिल्कुल यूनाइटेड के अगेंस्ट, ये सब प्लेयर फाड़ फूड़ देता है। फोडेन का भी यहाँ पे गोल आ गया, लास्ट सीजन तो बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट हो गया था, हालैंड ने गोल मारा। एब्सोल्यूट ब्यूटी विन फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी, यहाँ पे पूरा मैनचेस्टर यूनाइटेड को रुला पुला दिया। अब वैसे ही मैनचेस्टर डर्बी देखने का खतरनाक लेवल का आदत हो गया था, लेकिन अभी दोनों ही टीम इतना गंदा खेल रही थी कि मैं बोला था क्या ही देखो, लेकिन इट वाज अ मैच वर्थ वॉचिंग, बहुत मजा आया। एनीवेज बॉयज, विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना बॉयज, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो बॉयज, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो। आपका एक सब्सक्राइब कितना आगे तक जाएगा, यू डोंट इवन नो इट। एंड बॉयज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, आर यू रेडी फॉर द न्यूकासल गेम और नॉट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। मुझे ये भी बताना कि आपको क्या लगा, कौन था बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच, डू लेट मी नो। ऐसे तो मैन ऑफ द मैच फर्मिन को दिया गया था, डू लेट मी नो। एंड बस मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।